नमस्कार दोस्तों। नेस 2024 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 16वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इसमें 3 कथन दिए गए हैं और 3 कथन में से हमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, दिक्सूचक जिसे कहा जाता है कंपास दिशा का निर्धारण करती है। दूसरा कथन है, दिक्सूचक की सुई चुंबकीय है। तीसरा कथन है, दिक्सूचक की सुई सदैव पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण दिशा को दर्शाती है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर दिक्सूचक से संबंधित तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, सजीवों के जीवन चक्र के सही पदक्रम को छाटिए। यहां पर 4 विकल्प दिए हैं। ए जन्म, प्रजनन, वृद्धि, मृत्यु। बी वृद्धि, प्रजनन, जन्म, मृत्यु। सी जन्म, प्रजनन, मृत्यु, वृद्धि। डी जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु। तो देखते हैं कि जो सजीव होते हैं उनका जीवन चक्र होता है विकल्प डी में दर्शाए क्रम के अनुसार। पहले सजीव का जन्म होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद में प्रजनन क्रिया होती है और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बनी बक्सेनुमा संरचना कहलाती है। ए श्रोणी मेखला, बी पसली पिंजर, सी श्रोणी अस्थियां, डी कोई नहीं। तो देखिए, मानव शरीर में वक्ष की अस्थि यानी जो हड्डियां होती है उसको बोलते हैं अस्थि, और मेरुदंड, इनसे मिल करके एक जो बक्सानुमा संरचना होती है उसे हम कहते हैं पसली पिंजर। प्रश्न क्रमांक 4, गलनांक और हिमांक में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ए गलनांक हिमांक से अधिक होता है, बी हिमांक गलनांक से अधिक होता है, सी दोनों का तापमान समान होता है, डी दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि गलनांक और हिमांक जो होता है उसमें दोनों का तापमान समान होता है। प्रश्न 5, मेरुदंड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? 4 विकल्प दिए हैं। ए मकड़ी, बी स्टारफिश यानी तारा मछली, सी घोंगा और डी सांप। ठीक है, तो मेरुदंड जो है वो पाया जाता है सांप में। प्रश्न क्रमांक 6, पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है? यहां पर 5 भाग दिए गए हैं। पहला है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर और स्त्रीकेसर। तो देखते हैं कि यहां पर बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये पुष्प के विभिन्न भागों के नाम हैं, लेकिन मूलांकुर जो होता है ये पुष्प का भाग नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है। ए संतृप्त विलयन, बी असंतृप्त विलयन, सी कोलाइड विलयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी पदार्थ को एक सीमा के बाद नहीं घोला जा सकता है वह कहलाता है संतृप्त विलयन। प्रश्न क्रमांक 8, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है। ए जड़,
बी पक्षी, सी तना, डी फल। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है तना। प्रश्न क्रमांक 9, पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान कीजिए। पी क्यू क्रमशः है पी यानी कोहनी और घुटना, क्यू यानी खंदा, है ना, कंधा और कुल्हा। यानी कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, कंधे और कुल्हे में कौन सी संधि पाई जाती है। देखिए जो कोहनी होती है और घुटना होता है, इसमें पाई जाती है हिंज संधि, है ना। कौन संधि पाई जाती है, हिंज संधि, जिसे कब्जा संधि भी कहते हैं। जैसे दरवाजा में कब्जा लगा रहता है ना, एक दिशा में खुलता है और बंद होता है, इसी प्रकार से हिंज संधि होती है, वह एक ही तरफ खुलती है और बंद होती है। कंधा और कुल्हा में पाई जाती है कंदुक खल्लिका संधि, है ना। इसे विभिन्न दिशाओं में हम घुमा सकते हैं, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10, पहली अपनी मां को कपड़े सिलते हुए देखती हैं, तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी। ए वर्तुल रेखीय गति, बी आवर्ती एवं वर्तुल गति, सी दोनों में आवर्ती गति, डी दोनों में वर्तुल गति। देखिए यहां पर अब मशीन की सुई है और मशीन का पहिया है, अब दोनों की गति अलग अलग हो रही है। तो देखिए ये जो सुई की गति है ना, ये गति कैसे हो जाएगी, आवर्ती गति, और पहिए गति कैसे हो जाएगी, वर्तुल गति। इस प्रकार से विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। ए सभी किनारों में, बी पूर्ण चुंबक में, सी ध्रुवों पर, डी मध्य में। तो चुंबक में जो चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक होता है वह कहां होता है, वह होता है इसके ध्रुवों पर, है ना। जैसे चुंबक होता है, जैसे मान लीजिए ये दंड चुंबक आपका है और इसमें एक तरफ होता है एन लिखा हुआ, एक तरफ होता है एच लिखा हुआ, ये इसके ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुव, यानी इसे पोल कहलाते हैं। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आकर्षण इन पोल पर होता है। दोनों जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, है ना, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र होता है। प्रश्न 12, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वन औषधियां इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। दूसरा कथन है वन नमी बनाए रखते हैं। तीसरा कथन वन मृदा अपरदान यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और यहां पर अब विकल्प दिए गए हैं 4। हमें देखना है कि ये जो कथन है इनमें से कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वन औषधियां इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, ये कथन भी सही है। वन नमी बनाए रखते हैं, ये कथन भी सही है। वन मृदा अपरदान यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये भी सही है। यानी कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो हम देखेंगे कि विकल्प में सी में आ रहा है तीनों कथन सत्य है, तो ये विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड, है ना, ये सूची फर्स्ट है, पहली सूची है, और ये सूची सेकंड है, वो सुमिलित कीजिए, मतलब इसका सही मिलान करना है। सूची 1 में आपको दिए गए हैं विटामिन और सूची बी में दिए गए हैं उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो सही मिलान करेंगे। देखिए विटामिन ए, अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, यानी दृष्टिहीनता होती है, जिसमें कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग,
विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। तो देखिए ए का संबंध किससे हो गया है? 3 से हो गया है। बी का संबंध 1 से हो गया है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14, विचार कीजिए ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस, ये 4 चीजें आपको दी गई हैं और पूछा गया है कि उपयुक्त में से जल में कौन विलय है। विलय मतलब जो जल में घुल जाता है, जल यानी पानी, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है यानी घुलनशील होता है, उसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में विलय। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी चीजें विलय हो सकती है। देखिए भैया, ऑक्सीजन पानी में विलय हो जाती है ना, सिरका भी विलय हो जाता है, नींबू का रस भी विलय हो जाता है, नहीं घुल जाता है, लेकिन मिट्टी का तेल विलय नहीं होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला, दूसरा और चौथा कहाँ आ रहा है? विकल्प सी में आ रहा है, पहला, दूसरा और चौथा, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी आदतें सहायक हैं? ए नियमित व्यायाम, बी व्यक्तिगत स्वच्छता, सी संतुलित आहार, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो आदतें होती हैं वे, ये उपरोक्त सभी आदतें सहायक होती हैं। नियमित व्यायाम यानी एक्सरसाइज, है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता और संतुलित आहार, ये तीनों ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें हैं। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ए जस्ता, बी लोहा, सी निकल, डी कोबाल्ट। तो इसमें देखते हैं कि जस्ता जो होता है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों ही चुंबकीय पदार्थ हैं। प्रश्न क्रमांक 17, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी सोडियम। तो दूध में जो है प्रमुख पोषक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।